राधे राधे सभी को, जय माँ काली। तो आज हम जिस क्रिस्टल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एमेथिस्ट। यह एक सामान्य पत्थर नहीं है, ये एक डिवाइन हीलर क्रिस्टल है जो हमारे कॉन्शियसनेस, इंट्यूशन और प्रोटेक्शन इन तीनों को एक्टिवेट करता है। एमेथिस्ट ना पृथ्वी के गर्भ में लाखों वर्षों तक उच्च दबाव और तापमान की वजह से ही बना है। ये क्वार्ट्ज का ही एक रूप है। आयरन और मैग्नीज की उपस्थिति इसको इतने डार्क कलर वायलेट यानी कि बैंगनी कलर में परिवर्तित कर देती है। और वायलेट कलर जो कि हमारे क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र भी जिसे बोलते हैं, उसकी फ्रेक्वेंसी से मेल खाता है। और वायलेट कलर का मतलब ही ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि रूपांतरण। कि जो एमेथिस्ट है वो हमारे अंदर की किसी भी ऊर्जा को रूपांतरण कर सकता है जो कि हमें नीचे की तरफ धकेलती है। जो इजिप्ट के पुरोहित हैं वो एमेथिस्ट को स्टोन ऑफ सोबरली कहते थे। उनका मानना था कि एमेथिस्ट हमारे मन को नशे, भ्रम और मोह से मुक्त करता है। आज भी इसे मास्टर हीलर क्रिस्टल ऑफ माइंड एंड स्पिरिट बोला जाता है। एमेथिस्ट एक स्पिरिचुअल एंड डिटॉक्सिफायर भी है। यह हमारी ऊर्जा से नकारात्मक, भ्रमित और भय आधारित वाइब्रेशन को बाहर निकालता है। यह हमारे ऑरिक फील्ड को साफ करके हमारे हायर सेल्फ से जोड़ता है और ये हमारे थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र दोनों को ही सक्रिय कर देता है। और एक सबसे अहम बात, यह हमें साइकिक प्रोटेक्शन भी देता है। जैसे कि हमें नहीं पता हमारे आसपास के जो लोग हैं हमसे जेलस हो रहे हैं या नज़र लगा रहे हैं, हम नहीं जानते, तो उस तरह की नेगेटिविटी से भी ये हमें प्रोटेक्शन देता है। ये हमारे विचारों को बहुत शांत कर देता है और हमें हायर कॉन्शियसनेस की अवस्था में ले जाता है और जहाँ से हमें डिवाइन गाइडेंस सहज रूप से मिलने लगती है। जब आप इसे अपने पास रखते हैं और मेडिटेशन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि हमारे सर में झंझनाहट या थर्ड आई पर वाइब्रेशन हमें महसूस होती है। तो यह इस बात का संकेत है कि आपका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है और जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ उठ रही है। ये जो एनर्जी है हमारे विचारों को शांत करके हमारे अंदर एक इनर साइलेंस क्रिएट कर देती है। वही मौन जिससे हमें ईश्वर की फुसफुसाहट सुनाई देती है। इससे हमारा मानसिक और भावनात्मक लाभ हमें मिलता है। जो माइंड्स में थॉट्स चलते रहते हैं उसको कंट्रोल करता है। कहने का मतलब है कि ओवर थिंकिंग हमारी बहुत कम हो जाती है। फियर और एंजाइटी को भी डिज़ोल्व करता है। एडिक्शन हो गया जैसे कि नशा, जो लोग कुछ ड्रिंक करते हैं, इमोशनली डिपेंडेंसी है, उसको भी खत्म करने में मदद करता है। गुस्सा, दुख और आत्मगिलानी की भावना को भी शांत कर देता है। ये मन को ना इतना शांत कर देता है कि आप हर परिस्थिति में ना अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड महसूस करते हैं। एमेथिस्ट एक ना नेचुरल एनर्जी फिल्टर है। यदि किसी इंसान का ऑरा दूसरों की भावनाओं को ऑब्जर्व कर लेता है तो यह क्रिस्टल एक प्रोटेक्शन लेयर के रूप में काम करता है। हीलर, एम्पाथ, टैरो रीडर, रेकी प्रैक्टिशनर, इन सभी के लिए क्रिस्टल बहुत अनिवार्य है क्योंकि ये क्रिस्टल उनकी एनर्जी को ड्रेन नहीं होने देता। अगर रही इसकी क्लिनजिंग की बात तो बहते पानी में, और अगर वो ठंडा हो तो और अच्छा, इसको 1 मिनट तक रहने देंगे, उससे भी इसकी क्लिनजिंग होती है। पूर्णिमा की रात्रि को हम मून लाइट में भी इसे रख सकते हैं।
जो सेलेनाइट की प्लेट आती है उसमें भी हम इसे चार्ज कर सकते हैं और क्लींस कर सकते हैं। सिंगिंग बाउल होता है, उसकी वाइब्रेशन में भी हम इसको क्लींस कर सकते हैं या साउंड हीलिंग भी दे सकते हैं। और 10 से 15 मिनट अगर हम सनलाइट में रखेंगे तो भी ये क्लींस होता है, बट ध्यान रखना है सन की लाइट में ज़्यादा देर नहीं रखना, क्योंकि इसका जो कलर है वो लाइट हो जाता है। एमेथिस्ट को हम थर्सडे या मंडे को वियर कर सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। और अगर ज्वेलरी फॉर्म में हमें पहनना है, जैसे कि रिंग हो गई, पेंडेंट हो गया, तो पंच धातु या सिल्वर में हम इसे पहन सकते हैं। यह पाइसेस, एक्वेरियस और वर्गो राशि के लिए बहुत लाभकारी है। जब भी हम मेडिटेशन करें या फिर हमें नींद आने की समस्या है, तब भी हम इसे साथ में कैरी कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए हम इसे अफर्मेशन देते हैं, वरना ये काम नहीं करता। जब तक हम क्रिस्टल को उसका काम ही नहीं बताएंगे वो हमारे लिए क्या करेगा। तो हमें अफर्मेशन देनी है और क्लींस और एनर्जाइज करने के बाद हमें अफर्मेशन देनी है। और एक स्पिरिचुअल अफर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ। मैं एक दिव्य ऊर्जा से सुरक्षित हूँ। मेरे विचार बहुत शुद्ध हैं। मेरा मन बहुत शांत है और ब्रह्मांड की प्रेम ऊर्जा मेरे अंदर प्रवाहित हो रही है। ये क्रिस्टल ना अपने आप में बहुत पावरफुल है और मैं इसका कई सालों से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे पता है। और आई होप आपको मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। राधे राधे, जय माता दी।